वेलकम टू सिविल क्यूएस कंसेप्ट्स। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लैट स्लैब एंड कन्वेंशनल स्लैब। तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि फ्लैट स्लैब क्या होता है और कन्वेंशनल स्लैब क्या होता है, उसमें उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, फ्लैट स्लैब किसको बोलते हैं, कन्वेंशनल स्लैब किसको बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं, मैंने एक डिफरेंस का जो एक शीट बनाया है, उसमें एक तरफ फ्लैट स्लैब है, एक तरफ कन्वेंशनल स्लैब है। तो फ्लैट स्लैब जो होता है वो इस तरह का होता है जिसमें बीम्स नहीं होते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो स्लैब है, ये स्लैब टोटली कॉलम पे रेस्ट किया है, इसको हम बोलेंगे फ्लैट स्लैब। और जो कन्वेंशनल स्लैब है, ये जो स्लैब होता है ये बीम्स के ऊपर सपोर्ट करता है और बीम के बाद ये बीम्स आएंगे कॉलम पे। मतलब स्लैब से यहाँ पे बीम पे लोड ट्रांसफ़र होगा और बीम से कॉलम पे। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट स्लैब के केस में, फ्लैट स्लैब के केस में कॉलम से डायरेक्टली लोड आएगा कॉलम के ऊपर में। मतलब सबसे पहला डिफरेंस क्या है, देयर आर नो बीम्स, और कन्वेंशनल में स्लैब सपोर्ट्स ऑन बीम। देखते हैं नेक्स्ट, लोड ट्रांसफ़र। तो लोड ट्रांसफ़र फ्लैट स्लैब के केस में कॉलम्स के ऊपर होता है और कन्वेंशनल स्लैब के ऊपर में बीम्स, और फिर बीम्स के बाद कॉलम्स के ऊपर। रीइंफोर्समेंट, ये सबसे मेन चीज़ है। फ्लैट स्लैब जो होता है उसमें रीइंफोर्समेंट जो होता है वो दो लेयर में होता है, मतलब टॉप लेयर और बॉटम लेयर। जैसे अपन जाली बांधते हैं, टॉप जाली और बॉटम जाली, जैसे राफ्ट में होता है, उसी तरह फ्लैट स्लैब के अंदर में दो लेयर होते हैं। बल्कि कन्वेंशनल स्लैब के अंदर में एक ही लेयर होता है जो कि होता है बॉटम में। ड्रॉप पैनल होता है। जो फ्लैट स्लैब है, जो फ्लैट स्लैब में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये है ड्रॉप पैनल। ये ड्रॉप पैनल इसमें होता है, इसमें ड्रॉप पैनल की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बीम्स में से लोड लेके सीधा कॉलम पर ट्रांसफ़र कर रहा है। सो कन्वेंशनल स्लैब के केस में ड्रॉप पैनल का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस है फ्लोर टू फ्लोर हाइट। फ्लैट स्लैब के केस में ज़्यादा होती है और कन्वेंशनल स्लैब के केस में कम होते हैं। ऑब्वियसली जब आप बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट कम हो रहा है। बट अगर फ्लैट स्लैब के केस में बीम ही नहीं है, इसका मतलब उसका फ्लोर टू फ्लोर हाइट ज़्यादा है। उसके बाद आता है सर्विसेज ईजी टू इंस्टॉल लाइक फायर स्प्रिंकलर्स। मतलब जब भी आप फायर के स्प्रिंकलर्स वगैरह ऐसे सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो फ्लैट स्लैब के केस में ईजी हो जाता है कन्वेंशनल के मुकाबले। फ्लैट स्लैब का वेट लो होता है, बल्कि कन्वेंशनल स्लैब का वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन फ्लैट स्लैब के केस में बहुत कम होता है क्योंकि आपको सीधे सीधे स्लैब ठोक के भरना है। कन्वेंशनल स्लैब में आपको बीम्स का शटरिंग करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से रिइंफोर्समेंट करना पड़ेगा, फिर स्लैब का भी रिइंफोर्समेंट आएगा। तो कन्वेंशनल स्लैब के केस में टाइम कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा लगेगा। कॉस्ट, फ्लैट स्लैब जो होते हैं वो मोर इकोनॉमिकल होते हैं देन कन्वेंशनल स्लैब। कन्वेंशनल स्लैब कॉस्टली होते हैं। तो फ्लैट स्लैब जो होता है, आजकल बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग में, पोडियम्स में, जो हमारे पार्किंग्स होते हैं वहाँ पे फ्लैट स्लैब का यूज़ होता है। मैं किसी वीडियो में आपको फ्लैट स्लैब का बीबीएस बना के दिखाऊंगा। उसका ये जो डबल जाली लिखा है ना इसमें 2 लेयर्स का, वो वाला मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है, उसका डिटेलिंग कैसे होता है आरसीसी। कन्वेंशनल स्लैब को आपको पता ही है, जो 1 लेयर होता है बॉटम में, जो बेंटअप बार्स आते हैं, 1 वे 2 वे स्लैब जो आता है वो होता है कन्वेंशनल स्लैब। फ्लैट स्लैब की इसमें पीटी भी आते हैं, पीटी के टेंडेंस भी आते हैं, उसको पीटी स्लैब बोलते हैं। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।